हैं जो रातों रात लखपति बन गए थे और आज पानीपत के लघु सचिवालय में धरना प्रदर्शन करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। ना 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 ना, मेरी लड़ाई सरकार के खिलाफ नहीं है। इस सरकार को मैंने वोट दी थी, इससे मैं अपना हक मांग रहा हूँ। हक, ये गरीब जनता जिसने वोट दी थी वो अपना हक मांग रहे हैं, लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। या किसी पार्टी के लिए नहीं काम कर रहे, हम वोट के लिए नहीं, पेट के लिए लड़ाई लड़ने आ रहे, पेट के लिए। जब इनको राशन नहीं मिला, पता है क्या होगा? कई लोग इनमें से आत्महत्या कर लेंगे, समझ गए आप? कर लेंगे जी। संजय भाटिया, मैं आपको कह रहा हूँ भाई, बड़े भाई, जुबान है, जुबान पता नहीं क्या क्या बोल देगी, क्योंकि गुस्सा है, गुस्से में कुछ भी बोला जाएगा। तुमने कहा था घरुंडे में, मेरी चमड़ी अगर जुत्ती बना के भी मैं जनता के पैरों में पड़ा दूँ तो कर्जा नहीं उतार पाऊंगा। इतनी वोटों से जिताया है, तो ये कर्जा उतारने की बारी है। कुछ शर्म हो तो या तो चुल्लू पर पानी में डूब मर, और नहीं पश्चिमी यमुना नहर उसमें डूब मर, और नहीं इसके अंदर एक तो अगर किसी फैमिली आईडी में अगर 5 बेटे हैं, 5 बेटों के अगर अलग अलग आईडी में जोड़ा जाएगा तो उसके लिए मीटर का बिल मांगा जा रहा है। तो क्या बेटे अपना मीटर ठुकवाएं कि भाई क्या नाम है अपनी अलग फैमिली आईडी करने के लिए? तो ये चीज़ गलत है। जो और इनकम अब ये लगाओ, इनकम आ रही है 3, अगर मेरी 3 लाख लिखी हुई है और पीछे से बॉस की आ रही है, जहाँ पे मेरे हस्बैंड काम करते हैं उसके अंदर इनकम उनकी डली जा रही है, तो उसमें हमारा क्या गलती है? उसको गिनी गए, हमारा राशन कार्ड कटा गया है। तो अब सरकार को मेरा राशन कार्ड बना दिया जाए। पहले मेरा OPH में था, लेकिन अब वो भी काट दिया गया। हमारे से क्या गुनाह किया गया है? अब जो आप ज्ञापन देने के लिए आए हो तो क्या कुछ उम्मीद रखते हो? सर, मेरा राशन कार्ड बना दिया जाए। अब इन्हीं की ले लो। 2.5 से 5 लग गए, जिसके बंदे की कोई कमाई नहीं है। बताओ, मेरे छोटे छोटे बच्चे, उनकी इनकम डाल रखी है, ये कोई तरीका है उनका? और कितने दिनों के चक्कर लगाते हुए पागल गए। AD ऑफिसर यहाँ आए तो मैम बात चली गई, आगे बढ़ने नहीं देते हमें। कितने दिनों के, कल 3 बजे तक बैठ गई हूँ, नीचे गई हूँ, तो जी आपकी रिक्वेस्ट में प्रूफ दो हमें, प्रूफ दो हमें। भी नहीं कर रहा हमारी तो यहाँ ADC में आते हैं, ADC ऑफिस में कोई नहीं मिलता हमारे को, सीधा भगा देते हैं और ना कोई सॉल्यूशन दिया जा रहा है। अब कल को CM विंडो में रिपोर्ट जाएगी, फिर क्या करा जाएगा? फिर कहेंगे हमारे खिलाफ वो रिपोर्ट करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पानीपत ब्रेकिंग और मैं मनोहर सिंह। एक बार फिर जन आवाज सोसाइटी के प्रधान जोगिंदर स्वामी यहाँ तमाम उन गरीबों की आवाज़ उठाने के लिए पहुंचे हैं जिन गरीब लोगों के राशन कार्ड काट दिए गए थे, जिन लोगों की रातों रात इनकम इतनी दिखाई कि वो लखपति बन गए। आखिर वो कौन लोग हैं जो रातों रात लखपति बन गए थे और आज पानीपत के लघु सचिवालय में धरना प्रदर्शन करते हुए आपको नजर आ रहे हैं? ये वो लोग हैं जिनके रातों रात सरकार के द्वारा एक ऐसा संदेश आया कि जब वो फोन पर आया तो सबकी नींद उड़ गई। जहां जो लोग सोने की तैयारी कर रहे थे उन लोगों की नींद उड़ गई। लेकिन आज वह लोग पानीपत के लघु सचिवालय में आप देख पा रहे होंगे, गरीब वो लोग यहां पर पहुंचे हैं। उनकी आवाज़ उठाने के लिए जन आवाज सोसाइटी के प्रधान जोगिंदर स्वामी पहुंचे हैं। आखिर क्या वो पूरा मामला था, क्या वो संदेश था और क्या जन आवाज सोसाइटी के प्रधान इन लोगों की आवाज़ उठाने के लिए पानीपत के लघु सचिवालय पहुंचे हैं? जान लेते हैं क्या कुछ खबर है और क्या कुछ पूरा मामला है। स्वामी जी, क्या कुछ हुआ था उस रात जब एक रात लोगों के फ़ोन में मैसेज आया और सबकी नींद उड़ गई? मैसेज आया तुम्हारा बिजली का बिल 9,000 रुपये था, आपका राशन काट दिया। मैसेज आया आपका 100 गज का प्लाट था, राशन काट दिया। रद्द हो गया। ऐसे मैसेज गरीब विधवा औरतें, लाचार, ये देखो लाचार, बूढ़ा, विकलांग, ये देखो चाय वाला, ये चाय वाला, इसका आगे पीछे कोई नहीं, अकेला। अब चाय की दुकान भी नहीं करता, ये मोदी नहीं बनना, ये चाय वाला मोदी नहीं बनना, ये गरीब आदमी है, इसका राशन काट दिया, जिसके ऊपर जिंदा है। ऐसी गरीब विधवाएं, मेरी बहनें कितनी है, ऐसे कितने लाचार परिवार जिनका कोई नहीं, उनके राशन काट दिए। ऐसे कांड किया इन लोगों ने। 4-4 साल के बच्चे की 20-20 हज़ार रुपये इनकम दिखा दी। 4-4 साल के बच्चे की इनकम 20 हज़ार रुपये कार्ड काट दी। मैं कहता हूँ 15,000 में किसका गुजारा है? इस इनकम को 3.5 लाख से 3.5 लाख रुपये किया जाए सालाना। ये इसके अंदर बिजली के बिल का सारा प्रावधान खत्म करो। हर आदमी को राशन मुहैया कराओ, रोटी, कपड़ा और मकान, ये संविधान मुझे हक देता है। ये ना छीनो, ये ना। अचानक से सरकार ने इतना बड़ा फैसला ले लिया कि जनता रोडों पर है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये सरकार अचानक से अगर उल्टा फैसला नहीं करेगी तो ये घरों में होंगे
हम रोडों पे होंगे, घर में बैठा देंगे, बाहर नहीं आने देंगे। लगभग काफ़ी समय होगा यहाँ पर महिलाएं रोती बिलखती हुई नजर आ जाती हैं कि हमारा राशन काट दिया है। इसका प्रावधान क्या रहेगा, अब आगे किस प्रकार से निजात मिल पाएगी? सरकार तत्काल पर से राशन शुरू करे, इनको राशन जैसे था वैसे बहाल करे, नहीं तो फिर हम सड़कों के ऊपर लड़ाई लड़ेंगे। आप हर बार किसी न किसी मुद्दे को लेकर के आते हो और हर बार आपकी जीत होती है, तो आज जो लड़ाई आपकी सरकार के खिलाफ है, तो क्या लगता है कि आप जीत पाएंगे? ना 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 ना, मेरी लड़ाई सरकार के खिलाफ नहीं है। इस सरकार को मैंने वोट दी थी, इससे मैं अपना हक मांग रहा हूँ, हक। ये गरीब जनता जिसने वोट दी थी वो अपना हक मांग रहे हैं, लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। या किसी पार्टी के लिए नहीं काम कर रहे, हम वोट के लिए नहीं, पेट के लिए लड़ाई लड़ने आ रहे, पेट के लिए। ये वोट की नहीं, पेट की लड़ाई है। हम किसी नेता के लिए नहीं है, आम जनता है। चाचा, तुम्हारा राशन कार्ड काट दिया, कितना राशन मिलता था आपको? सब काट दिया जी, बेरोजगार को कोई नहीं करता, मेरा कोई नहीं है, कहाँ जाऊँ मैं, कमाई नहीं है, कुछ धंधा नहीं है, खास पेट से मिलती है, उसी टाइम बात करता हूँ, मकान किराया भी देता हूँ, कहाँ रोटी खा सकता हूँ मैं। गोविंद जी, जिस प्रकार से तमाम महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं जिनका राशन कार्ड काट दिया गया है, रातों रात एक ऐसा सरकार के द्वारा एक मैसेज आया मोबाइल पर कि आपके राशन कार्ड कट गए हैं, आपकी जो सालाना इनकम है वो 1,80,000 रुपये बताई गई है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कितनी गरीब महिलाएं हैं। हालांकि कुछ महिलाएं किराए पर भी रहती होंगी, उनकी भी इतनी इनकम नहीं होगी जो सरकार के द्वारा दिखाई गई है। और कुछ ये भी बताया गया है कि अगर आपका बिजली का बिल इतने ऊपर से ज़्यादा आएगा तो भी आपको काट दिया जाएगा। तो क्या लगता है आपको? देखिए, सरकार ने बनाई है पॉलिसी भी, कुछ गलत लोग राशन ले रहे हैं उनका काटिए, पर जिस प्रकार कोई अवैध निर्माण को गिराने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त होता है या कहीं कमेटियाँ बैठती हैं तब वो गिराते हैं उसको, इसी प्रकार यदि किसी एक आदमी का भी राशन कार्ड कटता है ना, राशन कार्ड के नाम कटता है, तो पूरा डीसी या एसडीएम कोई ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त हो, उसकी जिम्मेदारी हो, अभी मैंने काटा है ये नहीं कि एक बार एक कलम से सबके काट दो, जिसके मर्जी, कोई आँख देखे ना, आओ देखे ना ताओ देखे, सबका काट दो। अरे भाई, अगर एक महीने में इनको राशन नहीं मिला, पता है क्या होगा? कई लोग इनमें से आत्महत्या कर लेंगे, समझ गए आप? कर लेंगे जी। अगर काटना ही है जरूर, होंगे जरूर, कुछ फर्जी ले रहे हैं, काटना भी है तो डीसी की कलम से कटे, एक पूरी इंक्वायरी करने के बाद। इस प्रकार ड्यूटी मजिस्ट्रेट बैठते हैं ना कुछ चीज करने के लिए, इस प्रकार ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करे और जिम्मेदारी ले डीसी, एसडीएम, तहसीलदार कि हाँ भाई मैंने काटा है, ये गलत है, इसमें मेरे एक किसी की कोई जिम्मेदारी ले रहा है, कोई प्रशासनिक अधिकारी कोई जिम्मेदारी ले रहा है क्या मैंने काटा है? ये बताए कोई लेता हो, बता दे कोई लेता हो इनकी जिम्मेदारी, तो उसको दोषी ठहराया जाए और इनका तुरंत प्रभाव से चालू किया जाए राशन। जिस प्रकार से इन लोगों का हुजूम है, अगर किसी का नाजायज कटता तो वो सोचता कि मुझे तो नाजायज मिल रहा था, कहीं ना कहीं ये लगता है कि भाई जो नाजायज थे उनके नहीं कटे हैं, जो जायज़ थे उनके कट गए हैं। वो महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद है जिनका ये कहना है कि हमारा राशन कार्ड जो है वो गलत कटा है। तो क्या कुछ देखिए, सरकार ने टोल फ्री नंबर दिया है, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं विधानसभा में बैठकर, हमने टोल फ्री नंबर कर दिया है। अरे टोल फ्री नंबर पे पूरा दिन 3 दिन ट्राई किया मैंने, 1-2-3 बात लेडीज का यहाँ पे है, पूरा दिन ट्राई किया मैंने, मैं पे बैठे रहो, कोई फोन नहीं कॉल हो रही, कॉल नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए। यहाँ कहते रहे हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। अब ऐसा लगता है यहाँ कोई भैया सुनाई नहीं करता, कोई भी मन्ना 2 महीने हो चक्कर काटता को। मेरा केला बेटा कुमावे और जोर से दूध पिया बच्चे, उनकी भी मतलब इनकम चढ़ा रखी। मेरा केला लमडा कुमावे है, मेरा राशन कार्ड दिया बीपीएल। कहाँ से आए हो आप? गोपाल कॉलोनी से। मेरा राशन कार्ड काट दिया बीपीएल और 30 साल तक चले हुआ है, और वो रही है कोठड़ी, इंक्वायरी क्यों नहीं करते? इंक्वायरी तो करवाओ। ये एयर कंडीशन में बैठकर और गर्म हवाओं वाले एयर कंडीशन में बैठकर ये राशन कार्ड काटे गए हैं। राशन काटे गए, एक बार देख के तो इनका दुख आके जबरदस्ती जो वो विधानसभा ने पूरा गर्म माहौल है उसके अंदर, वहाँ बैठ के बातें करते हैं ये लोग। अब कुछ समय है, इनकम जबरदस्ती बढ़ा दी गई है, 2 लाख 3-3 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए कर दिए गए, जबकि इतनी इनकम है नहीं। एक लड़का वो क्या कमाएगा, क्या खाएगा? घूम रहे नहीं, पूरा परिवार कहाँ से चलाएगा? वो कमाता 10,000 रुपए, उसका करा दिया सीधा 3.5 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए कहाँ? क्या कह रहे हैं जी आप? एक आदमी घर में कमाने वाला, जब 5 खाने वाले तो कहाँ से चलेगा? ऐसे तो राशन का सहारा था, वो राशन का कार्ड भी काट दिया, फिर अब क्या करा जाएगा? उसके लिए क्या किया जाएगा? अगर एक कमाने वाला है तो वो नहीं कमाएगा तो कौन? कितना राशन मिलता था आपको? हमें मिलता था 25 किलो।
और अब क्या मिल रहा है? अब कुछ भी नहीं, राशन ही काट दिया। डिपो होल्डर पे वहाँ गए थे आप? हम गए थे, वो बोले कि वहाँ जाओ, जो कोर्ट में जाओ, कोर्ट में आए तो कहीं अटल सेवा केंद्र जाओ, अटल सेवा केंद्र गए तो आप फिर यहाँ बताया। कितना समय हो गया आपको चक्कर काटते हुए? हम चार पाँच चक्कर हम दिसंबर से चक्कर काट रहे हैं, जनवरी में भी काट रहे हैं। कहाँ से आए हो आप? बत्रा कॉलोनी से। इन कार से आज हाहाकार मचा हुआ है, गरीबों के राशन कार्ड दिए गए हैं, तो क्या लगता है आपको कि गरीबों के हक का जो निवाला है सरकार वो भी छीनने पर उतारू हो चुकी है आज? जिस हिसाब से लग रहा है ना, ये राशन कार्ड से नहीं है, सोच रहे हैं इनकी ज़िंदगी से इनाम काट दें इनका, ज़िंदगी से, यानी सांस लेने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। जिस हिसाब से सत्ता में बैठने वाले ठेकेदार जो सत्ता का सुख भोग रहे हैं और इसी जनता के पैरों में जो हाथ पैर जोड़ के जो वोट मांगते थे, उसी जनता जनार्दन की सेवा इतनी बेहतरीन तरीके से की जा रही है कि मुझे लगता है इन सबको प्रमोद विज विधायक, MLA, ग्रामीण विधायक महिपाल ढंडा, इस सराणे से अपना बलबीर वाल्मीकि और धर्म सिंह छोकर, चारों कॉन्स्टिट्यूएंसी में इनको लड्डू बांट देने चाहिए अपने अपने हलकों में जाके। MLA को भी हमने बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत बढ़िया सेवा कर रहे हैं और जनता कोई सुखी नहीं है, कोई मतलब दुखी नहीं है, सुखी है। और देख लो राम राज्य आ गया है। हर एक बैनर पर ये लिखा होता है अच्छे दिन आने वाले हैं, और अच्छे दिन आ गए, तो क्या यही अच्छे दिन है? तो यही तो अच्छे दिन है, इसको अच्छे दिन बोलते हैं, क्योंकि सत्ता के नशे में जो चूर होता है ना, राजा या मंत्री या संतरी या उसके जो ये अधिकारी, ये सब सत्ता के नशे में चूर है। IAS ऑफिसर जानते हो किसको बोलते हैं? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर सर्विस, यानी कि उसके ऊपर मैनेजमेंट सिस्टम को एक पावर दी जाती है कि तू इसको सिस्टम को संभाल। उनसे ये सिस्टम नहीं समझ रहा, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, जन्म पत्र, प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण, यही नहीं काबू आ रहा। काहे के IAS अफसर है ये कोई IAS अफसर नहीं है, ना इनके अंदर दिमाग है। मैं मुंह पे कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ भी जो समस्या है किस वजह से क्रिएट हुई उसको सजा मिले, और इनको सजा क्यों मिल रही है? मैं तो संजय भाटिया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसको कह रहा हूँ, क्योंकि उसका बहुत बड़ा योगदान है यहाँ पर हरियाणा के अंदर, क्योंकि मुख्यमंत्री खट्टर के बाद CM यही अपना संजय भाटिया ही है। संजय भाटिया, मैं आपको कह रहा हूँ भाई, बड़े भाई, जुबान है, जुबान पता नहीं क्या क्या बोल देगी, क्योंकि गुस्सा है, गुस्से में कुछ भी बोला जाएगा। तुमने कहा था घरुंडे में मेरी चमड़ी अगर जुत्ती बना के भी मैं जनता के पैरों में पड़ा दूँ तो कर्जा नहीं उतार पाऊंगा, इतनी वोटों से जिताया है, तो ये कर्जा उतारने की बारी है। कुछ शर्म हो तो या तो चुल्लू भर पानी में डूब मर, और नहीं पश्चिमी यमुना नहर है उसमें डूब मर, और नहीं तो मौके पे यहाँ पे आ जा। ये खबर सारे चैनल दिखा रहे हैं, नहीं तो कहीं देख ली होगी। और DC को बोल तुरंत कि ये चीज़ अभी तुरंत हल होनी चाहिए। तुम पेंशनें लेते हो, तुम भत्ते ले रहे हो, तुम सारी सुविधाएं ले रहे हो, गाड़ी का भत्ता, साला सरकारी कोठी, बंगले, सारी तनख्वाहें, सब कुछ ले रहे हो यार, सब इनके खजाने से ले रहे हो, सब सरकारी खजाना है, हर चीज़ में टैक्स पे करती है जनता, उसी पे ऐश करते हो, गाड़ी सब कुछ लेने के बावजूद। और ये लोग कमाल हो गया यार, तू चमड़े की जुत्ती तो कहाँ बनाएगा अपनी, तो कम से कम इनका जो इनका अधिकार है कम से कम वो तो दे दो।